जय श्री कृष्ण। बड़े दिनों के बाद फिर से प्रारंभ भगवद गीता के 11वें अध्याय में चल रहे थे हम। विश्व रूप दर्शन योग, द कॉस्मिक विजन and the connectivity, the ability to see the one in many and many in one. इतनी दसों हजारों लहरें दिख रही, कोई लंबी नाटी, छोटी बड़ी मोटी गहरी, कोई उछल रही कूद रही, कोई शांत है, कोई नीचे दब रही। इतनी इतनी लहरें देखते समय उन सबों में एक सागर का दर्शन, और इतनी सारी लहरें बस उस एक सागर में ही है, ये समझ। और सारी लहरों में वो का वो, उतना का उतना, वैसा का वैसा, एवर द सेम, कंसिस्टेंट, होमोजीनियस, वही समुद्र है, ये समझ। ये झाड़, वृक्ष, पेड़ पौधे, पंछी, हाथी, चींटी, स्त्री पुरुष, पत्थर, लोहा, मिट्टी, सोना, घोड़ा, सब में वो एक का एक है, सारे के सारे उसे एक में है। सारे विश्व में जो भरा हुआ विश्वम्भर, इसके वैश्विक रूप का, कॉस्मिक फॉर्म का दर्शन दिलाने वाला ये 11वां अध्याय। A few months ago we started 20-21 श्लोक तक हुए थे। You might remember जो 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंध, राक्षस, यक्ष, किन्नर, सिद्धों के समुदाय है। वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाई देने लग गया तो वो जो वर्णन कर रहा है, क्या क्या देख रहा है, उसका हाथ जोड़ के थर थर काँप रहा है, आंखों में पानी है, मुंह सूखा हुआ है, डरा भी है, विस्मित भी है, सांत्वना भी मिल रही है, नर्वस भी है, एक्सटैटिक भी है। इस न भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया, ऐसा अनुभव कर रहा है क्योंकि आज तक नहीं देखा, ऐसा देख रहा है। दैट एवरीथिंग सडनली लेट अप, कनेक्टेड एज वन, अ सिंगल एंटिटी। पेड़ पौधे तो दिख रहे, पंछी तो दिख रहे, आदमी दिख रहे, घोड़े, हाथी, सब दिख रहे सामने से ना, लेकिन they all are have merged into as if there is only one. ऐसे। So we'd come up to that point. So we'll pick up where we left off. 23वें श्लोक में 11वां अध्याय 23rd verse. रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरूपादम, बहुधरम बहुद्रष्टा करालम, दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन व्याकुल होने वालों में से नहीं थे। We all know his prowess and his control, his position. Because I'm just व्याकुल, I'm almost freaking out. I'm scared. डर है, and then I see that everyone else is also. ये सब देख के क्या देख रहे हैं? हे महाबाहो, a mighty armed, big guy, जिसे कहते बड़ी लंबी भुजाओं वाले। अजानुबाहु थे भगवान कृष्ण, उनके हाथ घुटनों के नीचे तक, घुटने के नीचे थोड़ा पहुँचते थे। वी स्टैंड अप राइट, हाथ नीचे करे तो हमारे घुटने के नीचे नहीं जाते हाथ, भगवान के हाथ घुटने के नीचे जाते थे। सीधा खड़ा रहे कभी तो उसका विंग स्पैन कितना होगा? हाथ अगर बड़े करे या धनुष से खींचे तो कितना दूर तक खींचा जाएगा?
और जितना पीछे खींचा जाएगा उतने फोर्स से छूटेगा। अथवा तलवार हो हाथ में, कुछ हथियार हो तो कितनी दूर तक पहुंच रहेगी। ऐसे तो महाबाह हो। इसलिए उसे कहा अर्जुन ने, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, आई सी मेनी फेसेस, मेनी माउथ्स, मुख और नेत्रों वाले। जैसे पहले आईफोन आया तो एक कैमरा लगा दिया तो फ़ोटो निकलते थे, फिर दूसरा वर्जन आया तो 2 कैमरा लगा दिए, तो वो बेटर पर्सपेक्टिव आने लग गया। जैसे अभी एक करके देखे, अपनी एक आँख पर हाथ रख के देखे तो 3D नहीं दिखता, फिर 2D दिखता है, बस खड़ा और आड़ा दिखता है, डेप्थ नहीं पता चलती। कभी करके देखना। और किसी भी एक आँख से देखो तो जो दूसरी आँख खुल जाए तो ये समझने वाली बात है, बड़ी तार्किक लॉजिकल बात है। एंड आई कनेक्टेड टू व्हाई एम आई ब्रिंगिंग दिस अप हियर। तो दूसरी आँख खुल जाए तो उसको डेप्थ आती है, अर्थात पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं। वी आर एबल टू सी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि ये थोड़ा इधर है, ये थोड़ा इधर है, आँख इधर ना, तो एंगुलर दिखता है, 3D पर्सपेक्टिव होगा। फॉर दोज ऑफ यू हु मे हैव स्टडीड इंजीनियरिंग, 3D ड्राइंग जो निकालते हैं, कभी स्केच करते हैं ना, तो है तो कागज़ पे ड्रा किया है, लेकिन लगता है घर जैसा लग रहा है, पंछी उड़ रहा लग रहा है तो 2D पे है। 2D मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये थोड़ा समझ लेना। प्लेन फ्लैट सरफेस पे पेंटिंग है, लेकिन लगता है 3D है, कि घर है उसमें। क्यों? क्योंकि उसको एंगल्स दिए ऐसे अलग निकालते समय वगैरह। तो ऐसे ही जब हमारी 2 आँखें हैं तो पर्सपेक्टिव दिखाई देता है, डेप्थ दिखाई देती है। अभी निकले आया फ़ोन तो इसको तीन आँखें आ गई, 3 कैमराज राइट हियर ऑन दिस फोन। तो पता नहीं 4-5 कैमरे आएंगे ताकि और डीपर पर्सपेक्टिव आएगा। सो जितना विजन, जितने सेंसर्स हो गए, जितनी एबिलिटीज होगी, उतना पर्सपेक्टिव उतना ठीक से दिखाई देगा। जितना ठीक से दिखाई देगा उतना गहराई से समझ में आएगा ये क्या है, कैसा है। तो जो सारी आँखों से देख रहा है एक, क्योंकि मेरे हृदय में भी वो, तुम्हारी हृदय में भी, सब तुम्हारी आंखों से देख, मेरी आंखों से देख रहा है। किसी एक वस्तु की उधर साइड तुम खड़े हो और इधर बाजू मैं खड़ा हूँ। मेरे को इधर से हिमालय, ये भारत की ओर से दिखेगा, उनको पाकिस्तान की ओर से, नेपाल की ओर से, अथवा हिमालय चाइना की, चीन अफगानिस्तान के। वो कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, मैं कहूँगा ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन अगर कोई हो जो दोनों चारों सब ओर से एक साथ देख सकता हो तो वो बराबर डिस्क्राइब करेगा एग्जैक्टली कैसा है, सच्चाई, वास्तविकता क्या है। तो जिसकी सारी और आंखें फैली हुई है, so watching this from every single eye collectively, उसका विजन कैसे होगा, उसकी समझ कैसी होगी, उसको क्या दिखाई देता होगा, कैसे समझता होगा। तो जैसे वो आँखों का, यहाँ बहुनेत्र का, नेत्र आँख है, बहुमुखार आँखों से, तो सेम एक ही पदार्थ मैं खाता हूँ तो मेरे अच्छा लगता है, तुमको अच्छा नहीं लगता, जो तुमको अच्छा लगता है मेरे को अच्छा, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, वाई, बिकॉज दिस टेस्ट लाइक दिस एंड बट आई लाइक दैट। तो जो सब मुखों से खा रहा है, जो सारे अनुभव एक साथ ले रहा है, उसका अनुभव कैसे होगा, बिल्ट अप क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस कैसे होगा। हमारा तो फ्रैगमेंटेड है, टुकड़ा 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 टुकड़ा, इतना 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 देख रहा है, इतना 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 सुन रहे, समझ रहे। वो तो 7 रंग में जितना उतना ही देख रहे, हजारों रंग है जो हम नहीं देख पाते। वो इतने ही कान हम कानों से सुन सकते, लेकिन कुत्ता और सुन सकता है, लेकिन कुत्ते के कान से भी वही सुन रहा है। तो जो सब सुन सकता है, सब देख सकता है, सब चख सकता है एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, कंकरेंटली, उसका अनुभव कैसा होगा। इसलिए कहा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो ये अर्जुन आश्चर्य में कि माय गॉड, लाइक व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस, हाउ मस्ट यू बी। बहुत मुख, बहुत नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंघा पैरों वाले। ऐसी ही बात हाथों की, पैरों की, हमारे जो ज्ञान इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है ना, आँखें, नाक, आँखों से देखना, ये जो जिससे हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 बातें जिससे सेंस कर सकते हैं, वो सेंसर्स, ज्ञान इंद्रिय,
और हाथ पैर जिनसे हम कर्म कर सकते हैं वो कर्म इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रियों का अनुभव एक प्रकार का आता है, कर्म इंद्रियों का अनुभव अलग प्रकार से आता है। ये सोचने के लिए है भगवद गीता, खाली पढ़ के पाठ करके रख दिया, 10 बार पढ़ा हमने तो 10,000 बार पढ़ी, उसके लिए नहीं, एक बार पढ़ने के लिए गीता, बस एक बार पढ़ के रख देने के लिए। लेकिन ऐसे पढ़े फिर पढ़ने की आवश्यकता ना हो। कबीर जी कहते हैं मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोय, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। ऐसे कि एक बार ऐसी पढ़े गीता कि फिर पढ़ने नहीं आवश्यक। इसलिए आराम से धीरे धीरे समझ के इस बात को, खाली तेरे हजार मुँह के हजार के बद्दा कोई प्राणी है ऐसा विचित्र, कोई ऑक्टोपस जैसा सुपर, ऐसा वियर्ड बात नहीं है इसके, उसमें बड़ी सटल, बड़ी नुआंस्ड, थॉटफुल, सोचने योग्य, सोचने लायक है। एंड वी मस्ट पुश आवरसेल्व्स, मस्ट पुश आवर थिंकिंग। उसके लिए स्लो डाउन, स्लोइंग डाउन इज अ मस्ट हैव। समझने के लिए स्लो डाउन होना। तो वो तालाब में गाल पड़ा होता है तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, पानी में जो वो एल्गी आ जाती है, पत्ते पड़े रहते हैं, कचरा होता है, उसमें दिखाई नहीं देता। उसको जब आराम से बाजू करे और फिर पानी अगर स्थिर हो जाए तो फिर देखे तो अपने आप अपना दर्शन कर लेते, अपने आप को देख लेते। ऐसे ही इधर ही थोड़ा कचरा बाजू करे, थोड़ा शांत हो जाए, क्लैरिटी हो, थोड़ा समय मिले तो अंदर ही दर्शन हो जाएगा। आत्मदर्श उधर ही है। इसलिए थोड़ा डायल डाउन, जैसे कोई जल रहा हो गैस पे तो बोलते हो स्लो कम करना, उसको कम करना, जल जाएगा। ऐसे ये जल रहा है, इस शरीर वो जब चिता लगाएगा तब नहीं जलेगा, तब तो फाइनल आखिरी हो गई, अभी जल रहा है। हर सांस जो बाहर निकल रही है, उच्छ्वास निश्वास जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा लेके जा रही है। ये बड़ी कृपा है कि जो आ रही है वो थोड़ा सा अपने लिए भी लेके आ रही है और वापस ले जा रही है। एवरी मोमेंट दो if I think I am the body, I am degrading, aren't I? अगर मैं शरीर समझता हूँ अपने आप को, बुद्धि अगर समझता हूँ तो थोड़ी कम तो हो रही है ना, मेरी तो हो रही है। तो अपने आप को इतना ही समझे तो फिर कम हो रहा है हर क्षण। वो मर जाएंगे उसके बाद जला देंगे, फिर खेल खत्म, ऐसे नहीं, खेल तो भैया अभी ख़त्म ही हो रहा है प्रत्येक क्षण। इसलिए जितना बाकी है वो बचा है, सावधान, बी स्मार्ट अबाउट इट। थोड़ा बचा कुचा के जितना ज़रूरी उतनी बातें करे, इंडल्ज करे, एंगेज हो, अवश्य करे। मना नहीं करिए गीता में, लेकिन बार बार याद दिलाइए, बैलेंस विल गेट यू थ्रू। मॉडरेशन, रेगुलेशन, अवेयरनेस, पर्पसफुल लिविंग, उद्देश्यपूर्ण जीवन हो, ऐसे नहीं प्राणियों जैसा ना हो। तो इसलिए पढ़ते समय भी, ध्यान के समय, सोचते समय, बोलते समय, सुनते समय, देखते समय, पर्पस विल ड्राइव। फर्स्ट वर्ड भगवान ने गीता में जो कहा था, पहला मुँह खोला तो कुतस्त्वा, कई बार आई ब्रॉट दिस अप many times. So there are many ways of looking at these shloks. This is one way that I share with you. बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे। This is your scary form. The same form जिस पर मोहित हो रहे थे तब, जब लिमिटेड था, जब अनलिमिटेड दिखाई देने लग गया, इन्फिनिटी नहीं हैंडल होती। हम हमारी बुद्धि से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। इन्फिनिटी मतलब समझते हैं अनंत जिसे कहते हैं, जिसका अंत नहीं है। मतलब कैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, गरब, जो भी होगा उसके बाद, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, गज़िलियन, उसके बाद क्या? और वो तो एंडलेस है। एक कह दिया, लेबल स्टिकर लगा दिया, एंडलेस है, निकल गया आगे। व्हाट डज दैट मीन? एंडलेस का मतलब क्या होता है? और बिगिनिंगलेस, एंडलेस के, तो इसलिए वो कह के वो अपनी खोपड़ी में नहीं आता। ऐसे अर्जुन कह रहे, आई सी यू एवरी, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड, तब डर लगता है।
ऑल फियर इज फियर ऑफ द अननोन। ये डर रहा क्यों है इधर उधर, मैं तो व्यथा को प्राप्त हो रहा है, काँप रहा हूँ, ये सब लोग डर रहे हैं कि समझ रहा नहीं है। जब समझ में आ जाता है तो डर आधा कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, कितनी भी भयानक स्थिति हो, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, जब समझ जाए तो फिर आधा डर कम हो जाता है। इजीली सिक्योरिटी कैमरा लगा देते, रिंग कैमरा लगा देते, तो अंदर से पता चले है कौन पता चले तो आधा डर, तो फील लाइक वी हैव सम कंट्रोल ओवर इट। लेकिन है कौन पता ही नहीं तो फिर डर लगता है। ऐसे वो होटल में जाते तो हम दरवाजे को लगा देते उसमें से देखने के लिए कौन है नॉक कर रहा है। तो fear is fear of the unknown, and this seems like unknown, like never seen before. Don't know what this is, because it is massive. कितना massive? All of it, सारा का सारा, everything, single. So ये manifest हुआ, प्रगट हुआ। घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलहारी उस घट की जाघट परगट होए। प्रगट हो गया, मुझे मैनिफेस्ट हो गया एकदम सचमुच में। तो फिर पता नहीं हैंडल, इसीलिए उसकी कृपा है, जितनी अकल दी, जितना समझता है, जितना दिखता है उतना पर्याप्त है, उससे ज़्यादा हम हैंडल नहीं कर सकते थे। लेकिन शर्म इस बात की है कि जितना दिया उतना पर्याप्त है, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर रहे। कहते हैं ना, ब्रेन का 10% भी नहीं यूज़ करते। ह्यूमन ब्रेन हार्डली गेट्स यूज, बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स जो भी होंगे, आइंस्टाइन वगैरह, वैसे उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा मे बी 10% ऑफ द ब्रेन। तो इससे ज़्यादा अकल की हमें खोपड़ी में ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा संस्कृत आने की ज़रूरत नहीं है, याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी दी उतनी बहुत ज़्यादा है, 10 टाइम्स दैन नीडेड है। उसका बराबर ढंग से उपयोग करेगा। अपने अनुभव का अगर आदर करे, अपने विवेक का आदर करे, we know this, we have experienced this. If I can keep that in mind the next time, and if somehow I can धर्म करते हैं, ये धर्म वो धर्म, spontaneous right action is धर्म। उस क्षण में जो मैं कह रहा हूँ, उस क्षण में जो मैं कर रहा हूँ, वो अगर बराबर है, मेरी आत्मा को अगर पड़ता है, तो वो धर्म है। बस धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, दैट इज़ धर्म, सीधा। तो इसलिए थोड़ा सा शार्पनिंग सा, थोड़ा प्रोसेसिंग, जिसके लिए स्लो डाउन होना ज़रूरी है, जिसके लिए थोड़ा कम करना, अपने जीवन में धमाधम भर लेना ज़रूरी नहीं है इतना। नहीं तो फिर समय आ जाएगा, फिर वो माचिस लगा देंगे, नहीं तो बटन दबा देंगे, वो फ्यूनरल होम में लगा देते तैसे। वो तो होने ही वाला है। लेकिन अभी हर मोमेंट जो इधर, हर मोमेंट बटन दब रही है छाती में, हर मोमेंट एक माचिस लग रही है हर क्षण को। तो बस दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट टू रिजॉल्व। टुडे इज़ द डे, जस्ट नाउ, जस्ट लाइक दैट। अपने, अगर हो सके तो अपने मन में या वास्तव में लगाए दे बस, जस्ट नाउ, जस्ट लाइक दैट। यहाँ से स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। तो फिर ये सबका सब संभव है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यातात्मनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, दिस इज नंबर 24 इन 11th चैप्टर। अर्जुन कह रहे हैं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। I don't know how to calm down. I'm really losing my courage. I feel like I will pass out. इतना ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है, रोमांचकारी, इतना ज़्यादा इस प्रकार का। नभ स्पृशम, नभ मतलब आकाश, स्पृशम इज टचिंग। लोग कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, स्काई स्क्रेपर, टचिंग द स्काई इज लाइक एक्चुअली टचिंग द स्काई, इज लाइक रिपिंग थ्रू द स्काई। आकाश को खोपड़ी आकाश को फाड़ के ऊपर जा रही है भगवान की।
इसलिए नभस्पृशम दीप्तम अनेक, और ऐसा प्रकाश, वो ब्लाइंडिंग द आईज स्काई, क्योंकि स्वयं प्रकाश ही है, प्रदीप्त इज द सोर्स ऑफ लाइट. सन में भी द सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, बट सन को, सूर्य को किसने, कहाँ से प्रकाश मिला? सर्व कारण कारणम जो है, द ओरिजिनल सोर्स, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वो जब प्रकट हो जाए. एक सूर्य कहाँ है, 1000 कितने सूर्य, किसी को पता नहीं, गिनती नहीं है, बिलियंस कहते हैं, 4 बिलियन 5 बिलियन, हु नोस, इनगिनत. इस सारे सूर्यों को जिसने टुकड़े टुकड़े फेंक दिया, प्रकाश ले तू भी ले, ले तू भी ले तू भी ले करके सब सूर्यों को प्रकाश दे दिया. अब जाओ भागो, अपने अपने सूर्यमंडल में बांटो प्रकाश सबको, नक्षत्रों को. ऐसा जब प्रकट हो जाए तो कितना उसका तेज होगा. ऐसा वो जो देख रहा है, वर्णन कर रहा है. नवस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम. इट सीम्स लाइक दिस होल स्काई इज योर आई. ऐसे वेदों में एक पुरुष सूक्त आता है, कई बार मैं कहता भी हूँ, उसमें उन्होंने वर्णन किया है ऋषि मुनियों ने, जैसे हमारे आँखों के अंदर सफ़ेद होता है ना, एक काले के पीछे जो सफ़ेद है, कहते आकाश जो दिख रहा है अभी, इट इज़ एज इफ हिज आई सदा पश्यन्ति सूर्यः. दैट श्लोक फ्रॉम द वेदास, इट्स नॉट इन द गीता. सदा पश्यन्ति सूर्यः, वो इज ऑलवेज वाचिंग, सदा सदैव, पश्य देख रहा है, अंति अंत तक, किधर की घर में भाग, घर के कमरे में भाग, कमरे के अंदर क्लाजेट में जा, क्लाजेट के अंदर किसी बड़े ट्रंक में जाके सो जा, अंत में जहाँ है वहाँ देख रहा है. क्यों? तेरी आंखों से देख रहा है, तो अपनी आंखों से कहाँ भाग के जाएगा. अथवा स्पेस जिधर भी है उधर वो है, तो ट्रंक में भी स्पेस है, क्लाजेट में भी स्पेस है, कमरे में भी स्पेस है, घर में भी स्पेस है, घर के बाहर भी स्पेस है. उससे कैसे भागेगा? वेदों में कहते हैं सदा पश्यन्ति सूर्यः. सो क्यों कहते? बिकॉज दिस स्पेस इटसेल्फ, दिस आकाश इज हिज आई बॉल. तो ऐसे यहाँ पे वो कह रहे दीप्त विशाल नेत्र, विशाल ह्यूमांगस, नेत्र इज आँखें, दृष्ट्वा हित्वाम प्रव्यथितांतरात्मा. ये सब देख करके इस व्यथा को प्राप्त हो रहा है, वेरी नर्वस, व्यथा, नर्वस हो रहे सब. Who knows what happens next? Who is this being? What will he do? Why has he manifested? धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु. मेरे को भी नहीं धीरज बंधा रहा, आई डोंट यू नो. तो शम मतलब शांत. वो शिवरात्रि के दिन बताया था, याद होगा, तो शम करोति इति शंकरः. शिव जी का नाम के शंकर कहते हैं, शंकर भगवान. क्यों? शम करो इति, जो शांत करे, जो शांत कर दे, वो शंकर. ओ तो जो जैसा वो वैसा करे. वो खुद बाबा इतने शांत है. शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा. एक बार बैठे जाए भोले बाबा तो लाख बरस तो उठे नहीं, अपने ध्यान में मग्न, इतने शांत है. तो नो वंडर उनके नाम से शांत हो जाते लोग, उनके ध्यान से, उनको प्रणाम करके, उनके मंदिर में जा करके, उनका विचार करके. नाम ही शंकर है. तो जो शांत करे वो शम, संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करके भीतर से प्रसन्न रहने को शम कहते हैं राम जी. कौन कहता है? वशिष्ठ मुनि. कहाँ? योग वशिष्ठ महारामायण में. क्यों? क्योंकि राम जी पूछते ये शम 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 करते लोग क्या? और राम जी तो जानते हैं, राम तो स्वयं है. लेकिन सब के लिए ये शम क्या होता है? शम दम. तो इन दैट वंडरफुल फिनोमिनल स्क्रिप्चर, उनके गुरु में रूप में जो बैठे हैं वशिष्ठ ऋषि, वो बताते हैं शम की व्याख्या. इतनी सुंदर व्याख्या, फिर से कहता हूँ, संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करके भीतर से प्रसन्न रहने, सदैव प्रसन्न रहने को शम कहते हैं राम जी. तो ऐसे शम जो करे, जो अमीर हो, जो खुद के पास, जिसके पास पैसे है वो दूसरों को पैसे दे,
खुद के पास जो है वही दूसरों को दे, इसलिए शांत वही कर पाए जो स्वयं शांत है, इसलिए शिव जी का नाम शंकर है। तो यहाँ पर कहते हैं शमम च विष्णु, विष्णु तुम शांत हो जाओ यार, उधर जाओ वापस योग निद्रा में, अपने शेष शैया पे बैठ जाओ, आंखें बंद, आधी आंखें बंद करके कहते हो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोक एकनाथम। तुम तो मेरे भैया भगवान भयों का नाश करने वाले थे, भवभयहरणम। इधर तो भय लग रहा है, तो फिर से शांत हो जाना मेरे बाप प्लीज़। अब वो पहले कह रहा था दिखाना दिखाना दिखाना, याद होगा इस अध्याय के प्रारंभ में, कि नहीं शोमी, अब कर प्लीज़ 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 टेक इट बैक टेक इट बैक टेक इट बैक, ठीक है ना, क्योंकि हैंडल नहीं होता, अपने से भी नहीं होता। इसलिए और एक बार मैंने कहा था कि प्यास लगी जल्दी, बहुत पानी चाहिए, गर्मी, उसको फायर हाइड्रेंट के सामने खड़ा कर दिया और वो बड़ा फायर इंजन वाला आके खोल दिया तो ले पी पानी, आ कर हो तो पूरा का पूरा आदमी पीछे फेंका जाएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगी उसके गले में। क्यों, इतना तो पानी दे रहे हैं तेरे को, इतना पानी है, बाढ़ में फेंक दिया उसको तो ले पी पानी, प्यासा है ना, बाढ़ आ रहा है, फेंक दे उसको, पानी ही पानी है। अरे नहीं भैया, पानी पीने को बोला था, मेरा इतना सा गला है, एक गिलास में देना, एक एक घूंट पीऊँगा, ऐसे बाढ़ में मत फेंक देना मेरे को। ऐसे देखना चाहता है, देखता है, देखना अभी क्या करूँ, देख इतना पूरा फायर हाइड्रेंट उसके सामने खुल गया तो पिया नहीं जा रहा, ऐसी बात है। इसलिए भगवान धन्यवाद, जितनी अकल दी है, जिधर रखा है, जे मेरे जीवन में दिए है, जैसे 2 थप्पड़े लगा के अपमान करके सीधा करने वाले, वो सब बराबर किया तुमने। अच्छा किया कि तरबूजे को ऊपर नहीं लगा दिया झाड़ पे और आंवले को नीचे नहीं लगा दिया। आंवला ऊपर ही ठीक है क्योंकि उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठे एक आंवला गिर भी जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो तरबूजा रेती पे ज़मीन पे उगता है, ऊपर से तरबूजा पड़ता था तो उसको उतनी सब बराबर, सब सिस्टम की अकल की है आर्किटेक्चर की। इसलिए जो है प्राप्त उसके साथ अलाइन होने के लिए शरण कहा भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में, कहते 66वें श्लोक में, माम एकम शरणम व्रज, अलाइन विथ मी, आई हैव थॉट ऑफ दिस, आई हैव मेस्ड विद इट, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस, ट्रायल एंड एरर, मिलेनिया, अगेन डिसॉल्व्ड, अगेन फॉर्म, right now for you this is perfect. The people who are in your life, the circumstances, the boss you have, and the insurance you have, and the car the way it drives, all of it, बाल है नहीं है सब, this is right for you. Align with it, अपना काम बना ले। कंप्लेन करने के लिए 1000 कारण है और कंप्लेन फ्री, 0 कंप्लेन लेवल जाने के लिए एक कारण है, वह है श्रद्धा, विश्वास कि ठीक है जिसने बनाया उसको समझता होगा that this is the best me possible. So aligning with it, ना। तो ये इसलिए वो कह रहा बस शांत हो जाए, बस enough enough enough, thank you thank you thank you, बहुत मिल गया। So then next time वो पिकअप 25वें श्लोक से, दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव काला नल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। In fact, let's just finish this and then we'll pick up on 26. दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, अप्रसन्न हो। तो ही इज एक्सप्लेनिंग व्हाई। दृष्टा कराला, दृष्टा मतलब दाढ़े, जॉज ऑफ डेथ, जॉज तब से जॉज बनाता है, कराला नहीं मतलब चबा रहा है, नते मुखानी, तो भाई कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। दृष्ट्वैव काला न सन्निभानि, और ये द हीट दैट यू आर जनरेटिंग, ये ह्यूमन बॉडी में हीट होती है ना, कोई ठंडा पड़ जाए तो उसको चिपक जाते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो ठंडी से मर रहा है। मेरे शरीर का हीट तेरे शरीर को मिल जाए, जो भी हो 98.5 हो, और वो अगर 40-50 डिग्रीज में हो तो, क्योंकि एवरीबॉडी एवरीथिंग हैज़ सम हीट, क्योंकि अग्नि तत्व इज़ वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। अगर अस्तित्व है जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तेज, आप, तो हीट तो है, कम ज़्यादा है लेकिन हीट है। जितनी ज़्यादा शक्ति है, ऊर्जा है, उतनी ज़्यादा उसमें एंथैल्पी है, एनर्जी है।
तो ये इसके पास कोई कमी नहीं, इनफाइनाइट है, तो इसकी एनर्जी भी इनफाइनाइट है, हीट भी, इतनी गर्मी, इतनी जलन हो रही, इसलिए ओकरा प्रलय काल की अग्नि, ऐसा लग रहा है द होल थिंग विल बर्न इन मोमेंट्स ना टू एशेस। इतना ज़्यादा सब प्रकाश, इतनी गर्मी, इतना सब। दिशो न जाने न लभे च शर्मा। अगर जैसे हम गोल 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 घुमा के पट्टी खोल दी, आँखों में टॉर्च फ्लैश लाइट डाल दिया, तो पता नहीं चले विच इज़ ईस्ट विच इज़ वेस्ट, मेरा ड्राइव किधर है, बैकयार्ड किधर है, 2 क्षण के लिए पता नहीं चले, लाइक आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंडेड, आई हैव लॉस्ट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। ऐसे वो करा, लिटरली कह रहा है, फिगरेटिवली नहीं। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, यो आई एम नॉट फाइंडिंग, I am completely lost the sense of direction. Which way? Where were we? Where, like, which side is the car or which side part of what? What is all this? ऐसे mind blown जिसे कहते हैं, सचमुच में mind blown हो गया। न लभे च शर्मा, सुख भी नहीं पाता हूँ। शर्मा जिनका नाम हो, मॉडेस्ट, शर्म से जो है मॉडेस्टी जिसे ना, आर्जवी जो हो, सुख देने वाले, कोई जीवन, कोई शर्मा जी हो तो जाके प्रणाम कर देना, सुख देने वाला हो प्रभु। यहाँ पर जो शब्द आता है कि मेरे को शर्म, न लभे च शर्मा, सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसीद, प्रसन्न, ओब्लाइज मी, मर्सी, हैव मर्सी ऑन मी। देव ईश, देवेश, देवों का देव, वो देवेश। देव मतलब डेमी गार्ड्स, इंद्र वरुण अपने डिपार्टमेंट हेड्स, देवेश इज द बॉस ऑफ द डिपार्टमेंट हेड्स। जैसे जगन निवास, जगत में जिसका निवास हो, अथवा जगत का जिस में निवास हो, जगत में जिसका निवास हो अर्थात जगत का जिसमें निवास हो, वो जगन निवास। जैसे लोटे को समुद्र में डुबो दिया, कटोरी को, तो उसके अंदर भी सागर है, उसके बाहर भी सागर है। ऐसे जैसे अभी घर है तो घर के अंदर भी स्पेस है, घर के बाहर भी स्पेस है। ऐसे तो सब कुछ, सारा जगत, मतलब जन्म, गत मतलब जिसका जन्म हुआ, whatever came into existence, whatever was created, जगत, उसमें जो निवास कर रहा है अथवा वो जिसमें निवास कर रहा है, वो जगन निवास। ऐसी चिपकाने दिए स्टिकर्स नाम के उसके। खैर अभी तो प्लीज़ बॉस शांत हो जाना, अभी फॉरगिव, जस्ट प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, आई एम माइंड ब्लोन। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। सो विल डेफिनेटली पिक अप नेक्स्ट टाइम 26। आई हैव गॉन ओवर 2 minutes, क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। गुड सीइंग यू ऑल।